थी मुलाकात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा न कुछ बात की, न जी भर के देखा न कुछ बात की। बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की है, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की। न जी भर के देखा। और कहिएगा, चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया। ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है घैया। बंधुओं, मैं पुराने अपने स्वांजने दे कुछ लोग ही पूछना कदे कदे कि शास्त्री जी महाराज जी के बारे में कुछ सुनाओ पुराना। तो सुनाते फिर आखते कि जो शास्त्री और पिंड आते है ना स्वांजने, ऊन लगे ना आखन मते शास्त्री और नहीं तो वीर जी आखते मते पुराने जिन्ने भी मुड़े ने वीर और उन्हें कहना जिले वीर और पिंड आना ते पूरे पिंडा दे मुड़े ही पता लग जाता है शास्त्री आई इधर सारे इकट्ठे हुई है ना। और फिर इकट्ठे हुई है जानिए मारे ने मुड़े कन्ने इयां गल्लां करनियां जियां साधारण कोई अपने भराए कन्ने गल करदा। वो उसले नहीं अपनी गल्लां करनियां बड़ियां धर्म करम दियां। आखदे नहीं मैं पिंड वाले कन्ने भाई पिंड वाले अंगर के रोना पिंड वाले वास्ते नहीं मैं मारे। और बंधुओं गल्लां करनियां कदे कोडी ले पुना खेडन कदे कुआड़ी ले आखना चलो भाई कोई लकड़ी दलनी है दिखना इक्को जगह फट केड़ा त्रै मारदा अगे पिछे नहीं बचना चाहिए। कदे चुकन लई पुना कोई भार मता जिहा इसलिए कि कम से कम ग्रां दे विच मेरे जेड़े भरा ने वो नहीं कुछ मारे समझन लई पुनो मेरे कन्ने भराए अंगर करो है ना। और बड़ियां गल्लां इस ग्रां विच भी सुंदर सुंदर सुनने की मिल रही हैं। एक बार कहो आज बंधुओं जब हम कई बार सुहांजना की परिक्रमा करते हैं ये समझ के नहीं कि ये मेरा गांव है, ये समझ के कि मेरे सदगुरुदेव भगवान का गांव है। मेरा भाव हमारा ये प्रति ये है कि वो मेरे सदगुरु ने। तो जिस जगह उसका प्राकट्य स्थान हो है, जिस जगह बालकपन निकले हुआ है, बचपन निकले हुआ है, धन धन हो गलियां जिथा खेडे दे होंगे। तो कदे कदे सोचिए अस निकली जन्ने कई बार कुछ भी नहीं पता होंगे कोले चलिए मुड़ी समाधि चलिए है ना। तो फिर मुझे भी ये मन में आता है कि ये गलियां भी यहाँ के वृक्ष भी सोचते होंगे कि ओनोकड़े नजारे क्यों नहीं लग रहे। इसलिए ये पंक्तियां मुझे बड़ी प्यारी लगती हैं। कहिएगा मेरे साथ, चले आओ अब तो ओ प्यारी कन्हैया, आज लोग महाराज कोई गुस्सा नहीं करियो कुछ अदा तनाजा हुआ है मैं जनरली गल करा कंधा कन्ने कंध नहीं कोई कड्ढन दिंदा अज दे समय पर चेता आ गई पता नहीं इत्थे आए दा कोई नहीं नाइयां दे घरां दा सोनू होर अपने बच्चे कल पंजाब सत्संग ते इत्थे भी आए मकवाल गला ले गया कचौल आए दा हाँ इस आई दी कुड़ियां पुराने घर जिथे कोठी होंदी ना मासी नहीं पता पुराना जिथे खटोलू खटालू रखे होंदे खट्टा खुट्टा ओकड़ी कंध नाइया ने घर कने लगदी है ना। ते मारे ने इंदे के मुड़े आख्या इयां करो सारी कंध तोड़ो ले अपनी कंध ले आखिर सारी कंध तोड़ी एडा कग बनाओ विच ओ गली मारे अख देड़िया कई बार तुंदे घर तड़के की खुशबू बड़ी शैल आ रही होंदी ते सर्विस विंडो बनी आ जिले मेरा मन करे
कि भाई इन्हें शैल चीज बनाई दी तो मैं इतों चोरी चोरी थोड़ी सब्जी मंग लिया करेगा। ये क्या लीला ना साहब, अज अज लोग दिखिए नहीं राजी एक दूसरे साहब इं निकली आना, हर परिवार की अपना समझना, आपे चुकी खाई लेनी। अज ये सब चीज़ां सारिया गल्लां सानू चेता रखनियां चाहिए और लिखिए रखनियां चाहिए। उरले बन्ने होंगे बोधे बाधे होंगे घर, है ना, इधर चाचे मद्दी होंदा घर, पिछे बबल होंदा घर, है ना। एक दिन भी सुना रहा कहते सवेरे सवेरे उठना ते उठ के देखना सारे बेड़े च कुते कद्दू खिलरे दे होने, कुते फ्रूट खिलरे दा होना, केले सेब खिलरे दे होने, संतरे। आखने का मतलब शास्त्री राती दे आई ना उन्हें छंडा कराई दियां ते बेड़े च अगे समान पेदा होना। हाँ क्या अपनापन है साहब, है? और उंदे वेले ते सानू भी नहीं है पता कि साड़ा केड़ा घर है अपना। कदे मैं इंदे बिल्ले होंदे चली जाना, मतलब चाचे मद्दी होंदे, कदे सोनू होंदे चली जाना, कदे उरले घरें चली जाना, सारा पिंड के मारे ने एक करी उड़दा। और मैं प्रार्थना करा फिर एक को वो, हाँ चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ तो ओ प्यारे कन्हैया, के चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया, चले आओ अब तो ओ प्यारे कन्हैया। ये सूनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सूनी है ये सोनी है कुंजन और व्याकुल है गैया, ये सोनी। साहब गैया, गोवा, बच्चे, ये प्रकृति, ये नेचर भी महापुरुषों को समझती है। खाली बंदा के नहीं जे जेड़ा महापुरुषों की समझदा है, ये नेचर भी उन डिवाइन पावर को समझ जाती है। यस मिगी कि'यां पता है, तो मैं छोटा हा पर तुसीं भी पता होना कहीं कि एक सान हुंदा हा महाराज दा, भोला भोला आखदे महाराज उसे, लाल जे रंगा दा हुंदा हा, इ'यां सिंग बड़े शैल ओहदे, मन हुंदी ही बड़ी बड्डी, तो उन्हें बुड़कना गेटे गेटे अगे आनी है, तो कोई पेड़ा दिंदा हा, कोई पानी सुट्टिए अगे करी उड़दा है ना, पता ना कहीं पता होना। वो जिहड़ा सान हा ना, बाहर दी संगत बड़ी आई दी ते जिंदर जुंदर चाचू और है ना इस परिवार दे पिंका चाचू उन्हें भी काफी संग कीता। तो एक घर अदू घर नवा नवा गै बनिया हाँ, कोई थोड़े चिर का होया हा, ते महाराज जी ना ये जिहड़ा हून मौजूदा पिपल दा बूटा उहदे कन्नै महाराज इ'यां बैठे ढोल आई, वो सान आया, ध्यान दिओ कई आखदे ने पता नहीं अपने कोला गप्पा मारदा ही है। भाई अपने कोला गप्पा नहीं, जिहड़े मौके दे मौजूद लोग हुंदे वो सानू सुनांदे ते फिर अस सुनांदे, और उस दिन इतिहास भी है। वो सान आया, वो सान मारदा भी आ, इसलिए पिंड वाले डरदे भी है उहदे कोला, एक दो बंदे उन्हें मारदा भी है पिंड, शायद चाचे बोधी भी मारिया उन्हें एक बारी, मारिया ना, है ना, भाग भी मारिया है ना चाची। हाँ देखो हूँ चेता आवा था। हाँ अच्छा होया कि वो सान आया ते गेटा जानिया बुड़ के आओ, जिल्ले उन्हें 5-7 बड़का मारिया, देख लो चाची दी जड़ियां बोली, चाची कहीं सिर पाई उड़िया हो, ये सब पुराने बोल रहे ना हुण, कुछ कुट्टे दा सानू चाची। हाँ मार तो उत्थे कर दिंदी ठीक है, मतलब ये मेरे बंसी वाले बोले शास्त्री जी महाराज की मिगी चेता है, जां दे पानी सुटदे हे ते जां फिर दलाट कोई बाली है ते ओहदे मगर लगदे हे कि साढ़े मगर नहीं आवे। महाराज जी इ'यां बड़ा कन्नै ये जेह्ड़ा बड़ा दा बूटा करके इ'यां ढोल लाइयै बैठे दे, ये सुल्तानपुर पटियाली इधरा दे बुड्ढे बुड्ढे बजुर्ग महाराज दे कोल बैठे दे, पूरा बेड़ा भरोचे दा हुंदा जदों उन्हें आना। ये कन्ने वाला घर जेह्ड़ा हुण जित्थे अस रौह्ने आ, इन्ने जेह्ड़ा कि बड़का मारदा सान आया ते जेह्ड़े पिंड वाले हे ना उन्हें सारे पिछे पिछे होइयो भरावा ये पंगी उड़दा जो मारदा जो,
ते सारे अपने अपने अपनी बखी हुई है महाराज कोल सीधे वो वास्ते इं बनाई ओड़ी गली जी उधर उधर होइए लोग 2.5-2.5 फुट रस्ता छड्डी ओड़िया महाराज बड़कदा सीधा महाराज कोल गया महाराज इं बेरे बड़ा कने ढोल आई दी उन्हें दोनों सिंह एडा सिर हा ओहदा महाराज की छाती कने सिर लाया ते बल्ले 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 इं बड़ा जोर नहीं ला आस्ता आस्ता खुरकन लग पिया अपने सिरा की महाराज की छाती कने ते महाराज हस्सियां ना आस्ता आस्ता ते बेचारे जेडे मुड़े मारे कने चलते उन्हें फिक्र होया कि ये महाराज इहदा कोई पता थोड़ी है दब मती कराई ओड़े सांड है पशु है कोई भरोसा थोड़ी थोड़ा चिर छाती च इं रगड़दा रहा सिर बाद च आस्ता 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 चट्टन लग पिया महाराज दे मोढे माडे फिर महाराज दे ना बल्ले बल्ले गोडे फिर आस्ता आस्ता पैर लग पिया चट्टन ते बल्ले बल्ले उत्थे बही आ अपनी आप जगह बनी ओहदी मारे ने जो केले शेले ला के पे दे एक एक दो दो करी उसी देई आ उल्ले बुजुर्ग जेडे इधर पटियाड़ी पटूड़ी दे सुल्तानपुर पटियाड़ी दे लागे शागे दे आए थे बैठे दे ना उसले एक बुजुर्गा दे मुंह निकलिया ओ भरावा सुने दा हा अज अखें दिख लिया कि साने दियां टकरां साने कन्ने होंदी हां समझा दे ना सब प्रकृति भी ये नेचर भी सिद्ध पुरुष की पछानी लैंदी है कि ये कोई साधारण नहीं ये कोई खास है जे प्रकृति नहीं पछाणदी होया ते जिथे बैठे दे हां उसले मैं बड़ा निक्का हा तुंदी एक कुत्ती हुंदी हां चाचा जी ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਵੀ ਰੱਖੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਸ ਭਲਿਆ ਗਏ ਜਨ ਲੋਕੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਉਹ ਮਾਰੇ ਲੱਕੜੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ ਕਰਨਾ ਸੱਚੇ ਨਾ ਇਹਦਾ मतलब मैं आखना चाहना कि प्रकृति भी समझती है और रामचरितमानस में लिखा है हित अनहित पशु पक्षी पशाना हित अनहित सब पशु पक्षी भी पशाना तो प्रकृति भी समझती है कि ये कोई दिव्य पुरुष आया है हाँ महाराज बंदे कह नहीं पछाण दे ये प्रकृति पछाण दी है गुरबाणी जगह जगह लिखता है कि गोविंद के गुण गाओ साधो गोविंद के गुण गाओ किस गोविंद दे उन्हें अगे आखेदा है कि गज को त्रास मिटियो जह सिमरत तुम काहे विसरायो कि हाथी ने फुल चढ़ाया परमेश्वर की परमात्मा की गजेंद्र मोक्ष की कथा भागवत विच भी है ते गुरु ग्रंथ साहिब च भी है गजेंद्र मोक्ष की कथा च लिखदा कि हाथी देवता है पिछले जन्म च ते एक रूह ना दा गंधर्व हा उसी श्राप मिलदा है महात्मा दा ਉਹ ਗੰਧਰਵ ਨੇ ਵਿਚਾਰੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਨਹਾ ਰਹੇ ਤੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਨਹਾਉਂਦੇ ਗੰਧਰਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿੱਚ ਗੁੰਮਤਾਰੀ ਮਾਰੀਆ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਵੇ ਦਾ ਪੈਰ ਫੜੀਏ ਚੁੰਡੀ ਭੋੜੀ ਬਾਵਾ ਤਰਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਗਰਮੱਛ ਆਈ ਤਰਾਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਸਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਖੜਾਕਾ ਮਾਰਿਆ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਇਆ ਨਾ ਮਜ਼ਾਕ ਹੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਹੱਸੋ ਮੇਰਾ ਪਾਠ ਬੁਲਾਈ ਉੜਿਆ ਮੈਂ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਪਾਣੀ ਕੋੜੀਏ ਮੈਂ ਦੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿਨਾ ਮੂਰਖਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ जल च खड़ोई है तू मिगी डराया है जा तू अगले जन्म च मगरमच्छ बन ऐहा गंधर्व देवतुल्य बनया बेचारा मगरमच्छ कई बारी बंदा अपने वाला चंगा करे ते भाई अगला पुठा समझ लैंदा आन शराब दिता ही है कई बारी गैर समझ हो जाती इसलिए हर बारी सानू ये नहीं समझना चाहिए कि अस ठीक हाँ गैर समझ हो जाती कई बारी और वो हाथी जिहड़ा वो भी पिछले जन्म का भाई देवतुल्य है हजारां हाथियों का बल अपनी हाथनी करना है कोई कर्जे च डुबे हो इस कथा की रोज पढ़ा करें इस गजेंद्र मोक्ष की कथा आखदे इस कथा के पाठ करने गुरु ग्रंथ साहिब च भी है ते भागवत विच भी है कर्जा मुक्त हो जाता व्यक्ति बड़े बड़े टोटके नहीं आखना चाहिए ऐसी ऐसी कथावां ने जो सारे दोष खत्म हो जाते है ना भगवान की चंद्र दर्शन का होया है चौथी का चंद्रमा देखिया तो लांछन लगी है भगवान की उस कथा की करने कन्ने भगवान दी सारे चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता जे असीं भी चौथी का चंद्र देखे जे कुछ की ताप चढ़े दा होया मनियादी उहदे विच शंकर जी और श्री कृष्ण का एक बार युद्ध होया भगतें की बचाने खातर उस युद्ध की कथा करनी होती आखदे उहदे त्रैणी का ताप उठी जाता तो ये इसलिए शास्त्रें च आख्या ग्रंथ साहिब च भी आख्या कि सर्व रोग का औषध नाम कि जिन्ने भी रोग ने तुहाडे नाम सुमरन कने मिटी सकते हैं पर नाम सुमरन तो
हृदय कन्नै करिए ते देखो अज हृदय कन्नै नहीं अस नाम सिमरन करा दे, अज एक फॉर्मेलिटी बेस उपर चला दा कि फटाफट ओम जय जगदीश ने स्वामी जय जय भगवान की इयां बेचारे की इयां आखो तू फटाफट सुन ते सानू जान दे भाई, जोत रखो दे अगे जगाई है जोत 7 बारी, जो भी नियम है। आरती का कई विधान होता है वो भी सारे ध्यान दो। आरती का विधान है जब हम भगवान की आरती करते हैं वो एक किस्म का ध्यान है। सारिया भैन भी आई अज मेरिया बुआ लगदियां वहां भैन का नाम है। आरती का विधान क्या है? छोटे छोटे बच्चे भी ध्यान दो। इन्हें कमांदे ना इस आदि बरतूल कमाना। 4 बारी भगवान दे चरने का ध्यान करिए, 4 बारी चरने च कमाना, ये ध्यान की विधि है। 4 बार चरणों का ध्यान करके कि मेरे नारायण के चरण बड़े दिव्य हैं। 2 बारी नाभि का ध्यान करिए क्योंकि नाभि जी है सब बड़े रहस्य ने। हाँ, योग के चक्र यहां से सक्रिय होते हैं। और नाभि आयुर्वेद में भी रोग नाभि तुमने अगर अपनी पकड़ ली, सारे डॉक्टर साहब बड़े डॉक्टर साहब वो आयुर्वेद के डॉक्टर है भाई, है ना। और नाभि अगर कुछ सारी किस किया साहब उसी रोटी पचदी कि उसी डोरी ज्यादा तरन पई है। भगवान की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए, नाभि से सब विद्याएं प्रकट हुई हैं, ब्रह्मा के द्वारा 4 वेद प्रकट हुए हैं। तो 2 बार नाभि का ध्यान करके आरती करनी है। 4 बारी चरने का, 2 बारी नाभि का और 1 बारी भगवान दे श्री मुख का ध्यान करिए आरती कमानी। कितने ये 4 2 6 1 7 और 7 ही चक्र हैं हमारे योग क्रिया में। और 7 बार फिर चरणों से लेकर के भगवान के श्री मुख तक फिर मुड़िए ध्यान करना। 7 बारी फिर दोबारा 1 बारी चरने को लसी रहता है, फिर मुड़िए चरने को लसी रहता है। ये ध्यान की विधि है। रोज आरती करने के बाद हम जब बैठे तो हमें वो ध्यान आ जाएगा हमने 4 बार चरण, 2 बार नाभि, 1 बार मुख, फिर चरण से लेकर के भगवान के श्रीमुख तक 7 बार, 7 14 बार कुल करना। अब 14 बार क्यों? क्योंकि 14 भुवन है, 14 भुवन एक पति हुई, टोटल 14 भुवन है, 7 ऊपर 7 नीचे, तो बड़ा विस्तार हो जाएगा, उसको छोड़ो। श्री बाल कृष्ण लाल की गल सुना रहे भजन नहीं सुनाना। क्या बात है, मैं ये इसलिए पूछना होता है बीच में। सारे डॉक्टर साहब ने पूरा ध्यान रखे था। गजेंद्र मोक्ष की चर्चा चल रही है साहब। हाथी एक दिन अपनी हथनियों के साथ, क्योंकि बड़ा बलवान है, वरदानी है, स्नान करने के लिए गया और स्नान कर दे उस मगर ने, जो श्राप के कारण बना है मगरमच्छ, ग्राह कहा जाता संस्कृत में, उस ग्राह ने हाथी का चरण पकड़ लिया और खींचता हुआ उसे जल में ले जाने लगा। हाथी भी ताकतवर है, वो जमीन की ओर आए, वो जल की ओर जाए, वो 12 खिंचे 15 खिंचे। ये युद्ध बड़ा लंबा चला साहब, तुम शास्त्रों में पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। वहां तो कई वर्षों का, हजारों वर्षों का जिक्र कर दिया, क्योंकि दोनों मायावी थे, पर फिर भी वो जलदा प्राणी है, वो भी पानी से ताकत बढ़ता है मगरमच्छ थी, इसलिए उन्हें अल्टीमेटली उसी खींची लिया। जब उसको खींच के ले गया और अब सारे जोर लगा लिए, हथनियां अपनी सूंड से उसे खींचने की कोशिश करें, बच्चे खींचने की कोशिश करें, उन्होंने देखा कि अब ये बचता नहीं, तो सारे छोड़े चले गए, सब छोड़ के चले गए। मेरे नानक इस विपत में एक टेक रघुनाथ, जिले सारे छोड़िए चलियान फिर साहब, फिर तो उहे चेता हुंदा जी। उस हाथी ने, उस गजराज ने उसी जल से एक कमल का पुष्प तोड़ा अपनी सूंड से और कहा, हे नारायण, मैं नहीं जानता तुम्हारा स्वरूप कैसा है, पर मैंने सुना कोई भगवान है, तो जो भी है मेरा ये पुष्प स्वीकार कर ले। तो साहब ऐसे हृदय से भगवान को पुकारा कि उनमें बचना नहीं चाहता, क्योंकि जी अपने के छड़िए चलिए देखे बचना। बड़े सगे है, मेरे पुत्र मेरी पत्नियां सब छोड़ के चली गए, तो मैं बस तुम्हें याद करके इस शरीर को छोड़ दूंगा। तो जिन्या के कमला का फूल तोड़िए दे देता ना, तो उसी समय भगवान नारायण
हरि रूप में प्रकट हुए और उनके सुदर्शन उंगली से छूटा और ग्राह का सर अलग कर दिया। मगरमच्छ का सिर बखरा कर उड़िया। तो हाथी हैरान हुई कि मैं ते एक ही छोड़ी उड़ी थी, तू बचाई लिया। तो संत वहां बहुत से कच्चे हो गए और भगवान से प्रश्न किया कि हे परमात्मा, फुल दिता जे तू हाथी ने ते पहले मुक्त किया जे मगरमच्छा की। पहले तो मुक्ति ओदी हुई ना, क्योंकि परमात्मा के हथों जिन्ने मारे जाते ना वो मरदे नहीं, वो तो मोक्ष की प्राप्त हुई है, तरी है। फुल हाथी चढ़े तो मुक्ति पहले मगरमच्छ की मिले। तो भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हे संतो, हे महात्माओं, मैं समाज को ये कहना चाहता हूं, जो मेरे शरण में आएगा उसे मुक्ति बाद में मिलेगी, जो संतों की, मेरे भक्तों की शरण पकड़ेगा उसको मुक्ति पहले मिलेगी। इन्हें मेरे भगत आदि दे पैर पड़े ना, इसलिए पहले मुक्त होया, आदि बात देंगे। तो भैया संत महात्मा की शरण में जाओ तो वो अपने पहले अपने भक्तों को तरवाते हैं, तुस तरह पहले। उसमें भी एक देव प्रकट हुआ और हाथी में से भी एक देव प्रकट हुआ। भगवान को प्रणाम किया, दोनों अपने अपने स्वधाम को चले गए, देवता बनी चली। तो वाणी ने कहा कि हाथी की चेता है भगवान का नाम लेने का। गज को त्रास, गज मैंने हाथी, त्रास मैंने डर, मिटे हो यही सिमरत मिटिया, हरि हरि नाम जपने से। पर बंदा भूल गया, बंदा दे जाहद चेता करना है। गज को त्रास मिटियो जही सुमिरत, तुम काहे बिसराओ, गोविंद के गुण गाओ, साधो गोविंद के गुण गाओ। तो बंधुओं, इन गलियों को भी प्रणाम, जिन गलियों में महाराज जी कभी